लिए तो है चेहरे पे रोशनी इनके, ये सारे लोग ही ताजो शरिया वाले हैं। इसीलिए तो है चेहरे पे रोशनी इनके, ये सारे लोग ही ताजो शरिया वाले। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौसा धमधमा के तमाम तर सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसा सजाया। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ अहले कमेटी के वाले से, जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह। शायन का सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सुने, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैसे खौसो रजा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। हज़रात, बिला किसी ताखीर के खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रज़ा साहब की बिला कन्नौज की आमद है। हज़रात हज़रत के रुख़ नवर का दीदार करें और हज़रत के से थोड़ी देर के लिए आप हज़रात गुफ्तगू समाअत करें। हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा मोहतरम शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ रज़ा मोहतरम आरी जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब की बिला उन्नाव की आमद मिंबर शरीफ पर है। आइए इस्तकबाल कर लें मोहब्बत और अदब व एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रज़ा साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर हुजूर का सच्चा आशिक बनाना चाहते हैं तो फिर हुजूर के जिक्र का अदब करना होगा। जब आप हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, कोई गुलाम हुसैन बन के आएगा तो कोई कनीज़े फातिमा बन के आएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा जलसा सजाया है आप तमामी हजरात ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को और उन तमामी हजरात को जो रात के इस हिस्से में बैठे हुए हैं, हुजूर के ज़िक्र में, हुजूर की महफिल में बैठे हैं। जितनी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह सबको सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा की चादर ततहीर का सदका अता फरमाए। ये वक्त ऐसा है ना, इस वक्त हमें अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियां झुका करके रब की बारगाह में उसके महबूब के वसीले से दुआएं मांगनी चाहिए। समझ रहे आप? हालाते हाजरा के ताल्लुक से मैं आपसे कुछ कहूं, आप उससे बेहतर जानते हैं। बस गुजारिश ये है कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी और हमारी नस्लों की जिंदगी में जो हालात हों वो अच्छे रहें, तो फिर हमें अपने तौर तरीके को बदलना होगा, अपने कल्चर को बदलना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा और दुनिया वालों को ये पैगाम देना होगा कि हम यहाँ आए हैं तो जीने के लिए नहीं आए, मदीने के लिए आए हैं। इसलिए हमें हुजूर के लिए जीना है, हमें हुजूर के लिए जीना है। हजरात, एक जहन बना लें, एक फिक्र बना लें, एक सोच बना लें और दिल की गहराई में ये बात अच्छी तरीके से उतार लें। हमारी जिंदगी का हर लम्हा हुजूर के लिए है, हमारे खून का हर कतरा हुजूर के लिए है, हमारी एक एक सांस, जरा आप भी हाथ उठा करके बोले, हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए है, हमारी जिंदगी का हर लम्हा हुजूर के लिए है, हमारा चलना हुजूर के लिए, हमारा बैठना हुजूर के लिए, हमारा उठना हुजूर के लिए, हमारा खाना हुजूर के लिए, हमारा पीना हुजूर के लिए, हमारा सुनना हुजूर के लिए, हमारा देखना हुजूर के लिए, हमारा जागना हुजूर के लिए, हमारा सोना हुजूर के लिए। जब हमारी जिंदगी इस तरीके से गुजरेगी, आप यकीन जाने
वो दिन हो या रात हो, हर लम्हे मदीने वाले का करम हमारे साथ में होगा, मदीने वाले की इनायतें हमारे साथ में होगी, मदीने वाले की रहमत हमारे साथ में होगी। आज आप कहते हैं, हम कहते हैं, हमारी पूरी कौम का एक रोना है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कोई कहता है हम देवा शरीफ गए फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई, कोई कहता है हम अजमेर शरीफ गए फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, कोई कहता है हम महबूबे इलाही की बारगाह में गए तब भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, कोई कहता है हम हजरत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, कोई कहता है हम हुजूर आला हजरत की बारगाह में गए फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। और रात कभी आपने सोचा है, कभी आपने गौर किया है, कभी आपने ये बात अपने दिल में रखी है, कभी आपने रात के सन्नाटे में अपने बिस्तर पर बैठने के बाद में ये सोचा है कि ये सारी जिंदगी की बहारें अल्लाह ने हमें हुजूर के लिए दी है, हुजूर के लिए दी है, अगर हुजूर के सदके में ये बहारें हमें ना मिलती तो आप बताएं फिर हमारी जिंदगी कैसी होती। मगर ये फजल है अल्लाह का, ये करम है मदीने वाले का, हमारे आंगन में जो बहारें हैं वो हुजूर के सदके में है, हमारी जिंदगी में जो बहारें हैं हुजूर के सदके में है, हमारे कारोबार में जो बरकतें हैं हुजूर के सदके में है, हमारी जिंदगी की सारी रौनकें हुजूर के सदके में है। अगर आला हजरत की जबान में कहे तो इस अंदाज में कहे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तैन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पत्ती पत्ती फूल फूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। आप बहुत अच्छे हैं, सच्ची बात कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हुजूर की महफिल सजाई, आप बहुत अच्छे हैं, आप हुजूर की महफिल में आए हुए हैं। अल्लाह आपके नसीबे को बुलंद फरमाए, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। और दुआएं मांगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमें कुछ दे ना दे मगर हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमा दे, आमीन। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमा दे, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमा दे। यार ये तो बरेली वाले का करम है, ये तो बरेली वाले की अता है, ये तो बरेली वाले की देन है, ये तो बरेली वाले की करम फरमाई है कि आज ऐसे भयानक दौर में जबकि नबी के सलाम पे हमला, नबी के दुरूद पे हमला, नबी के इख्तियार पे हमला, नबी की ताकत पे हमला, नबी की कुव्वत पे हमला, नबी की शफाअत पे हमला, सदाकत पे हमला, अदालत पे हमला, सखावत पे हमला, शुजाअत पे हमला, मगर ऐसे भयानक दौर में अपने नसीबे पे नाज करें, अपने मुकद्दर पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करें। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ने के बाद गुमराह हैं, कितने लोग हैं जो रोजा रखने के बाद गुमराह हैं, कितने लोग हैं जो ज़कात देने के बाद गुमराह हैं, कितने लोग हैं जो हज करने के बाद गुमराह हैं, कितने लोग हैं जो इबादत करने के बाद गुमराह हैं, तिलावत करने के बाद गुमराह हैं, सजदा करने के बाद गुमराह हैं, बंदगी करने के बाद गुमराह हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात क्यों बचे हुए हैं? ये करम बरेली वाले का है, ये करम बरेली वाले का है। मेरा इमाम मिला तो गौसे पाक मिल गए, मेरा इमाम मिला तो वारिसे पाक मिल गए, मेरा इमाम मिला तो साबिरे पाक मिल गए, मेरा इमाम मिला तो महबूबे इलाही मिल गए, मेरा इमाम मिला तो महबूबे इलाही मिल गए, मेरा इमाम
इमाम मिला तो कालपी वाले हमें मिले, कथौजा वाले हमें मिले, बिलग्राम वाले हमें मिले, पीलीभीत वाले हमें मिले, तेरा इमाम मिला तो ये अल्लाह वाले हमें मिले। यही वजह है कोई अगर चाहे कि हम बरेली से दूर हो जाए, कोई अगर चाहे आला हजरत का दामन छोड़ दे, तो हम है, हमारी आने वाली नस्लों का भी यही नारा होगा, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। तवज्जो है ना? आप देखें कितने झगड़े हैं, कितने तनाजे हैं, कितनी लड़ाइयां हैं। आप मुझे बताएं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या इससे खराब दौर हमारी जिंदगी में आएगा? मैं अपनी बात करूं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अल्लाह करे हमारी नस्लों के जिंदगी में ऐसा वक्त ना आए कि हुजूर की इज्जत पे उंगली उठे और हम उस उंगली को तोड़ ना सके। हुजूर की इज्जत की बात आए और हमारी जबानों पे ताले लगे रहे। यार जरा सोचे आप, ऐसे वक्त में जब नामूसे रिसालत की बात हो, ऐसे वक्त में जब हुजूर को बुरा भला कहा जाए और ये मोहब्बत के दावे करने वाले, ये प्यार के दावे करने वाले, ये इश्क के दावे करने वाले, इनके दस्तरखान पे बिरयानी और कोरमा रखी हो और खाने के बाद में पेट पे हाथ फिराए और नामूसे रिसालत के लिए न कोई फिक्र हो, न कोई तवज्जो हो। यार जरा सोचो ना, हमने हुजूर की गुलामी का हक अदा किया? नहीं अदा किया। हमने मोहब्बत रसूल के दावे तो किए, मगर उसकी दलील हमारे पास है नहीं मेरे भाई। जरा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चले। ये कौन हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है? आओ, आपने जलसा सजाया है, आज कितने लोग जलसे में आए, 2 घंटे बैठे, जाहिद भाई को सुनने के बाद चले गए। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन से, आपके दिल में उतर जाए। जब आप जलसा सजाया करें तो फिर किसी खतीब के लिए नहीं, किसी शायर के लिए नहीं, किसी नकीब के लिए नहीं, किसी पीर के लिए नहीं, आप जलसा सजाए तो फकत अपने नबी के लिए सजाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने नबी के लिए। और फिर आ जाए तो जाए नहीं, आ जाए तो जाए नहीं। आज अगर कहीं नाच गाने की महफिल हो, कहीं नौटंकी की महफिल हो, कहीं 2 साउंड लगा करके डीजे के नाम पे आवाज दे दी जाए, तो फिर नौजवान तो है ही है, 60 साल का बुजुर्ग भी हमारा उसी के करीब में खड़ा होगा। और हैरत की बात तो यह है, एक बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटी ऐसा नाचना कि पूरे मोहल्ले में नाम हो जाए। आप बताएं ना, ये हो क्या गया हमारी कौम, ये हमारी फिक्र को क्या हो गया? भला नाचने वाली भी कोई नाम पैदा कर सकती है? और फिर हम तो हुजूर के गुलाम है ना। इज्जत वही इज्जत है जो हुजूर की निगाह में इज्जत हो। बेशक बेशक। किसी की हवेली, किसी की हवेली उस वक्त तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक के हुजूर न कबूल कर ले। और किसी का छप्पर उस हवेली से बेहतर हो सकता है अगर उस छप्पर के नीचे कोई आशिक़े रसूल बैठ करके आका की बारगाह में कह रहा हो, आका की बारगाह में कह रहा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया। अच्छा आप मुझे बताएं, हमारी जिंदगी हमारी है कि हमारे हुजूर की है? आप बताएं ना जरा, हाथ उठा के सारे लोग।
पीछे वाले नौजवानों जरा आप बताएं, ये जिंदगी जो हमारे पास में है ये हमारी है कि हमारे हुजूर की है? हमारे हुजूर की। ये हमारे हुजूर की जिंदगी है। मेरे रब ने अपने महबूब के सदक़े में हमें दी है। यार ये हमारी जिंदगी अगर हुजूर के काम ना आए तो फिर खुदा करे ये हमारे काम भी ना आए। बेशक। क्या करना है ऐसी जिंदगी का? जो जबान हुजूर के लिए ना बोले, अल्लाह करे वो कयामत तक ना बोले, कयामत तक ना बोले। आज जलसे हमारे होते हैं, सजाते हम हैं, रचाते हम हैं, मनाते हम हैं, मगर घंटे 2 घंटे के बाद में 5 लोग उठे चले गए, 10 लोग उठे चले गए, 15 लोग उठे चले गए। अब फिर वो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। अक्सर तो यही होता है कि लोग पलट के नहीं आते हैं। मगर ऐ जाने वालों सुन लो, अभी तुम सोए नहीं हो, अपनी अपनी बिस्तर पे पहुंचे हुए हो, अभी वक्त है आप वापस आ जाएं। और भाई गुलाम नूरे मुजस्सम को सुन के आका की बारगाह में सलाम पढ़ के फिर जाएं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप नहीं आए ना तो पछताएंगे। हो सकता है आपके जाने के बाद में वो वक्त आने वाला हो कि इस महफिल में हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, इस महफिल में हुजूर आए। और जब हुजूर आएंगे तो जाहिर सी बात है, हुजूर जब आएंगे अपने गुलामों पे नजरे करम फरमाएंगे। अल्लाह की कसम ये वो नजर है, ये वो निगाहे करम है। मेरे इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गई तब में बम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों। माशाअल्लाह। अगर सोए नहीं है ना तो आ जाए, अभी वक्त। आप सुबह कतई ना कहें कि तकरीर अच्छी हुई, आप तारीफ करें ना करें, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमेशा आपको रोना पड़े, इसलिए कि वो वक्त आपके हाथों से निकल जाए और आप उस वक्त से महरूम हो जाएं। सुन ले तवज्जो से, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। दहली की जमीन पर आपका मज़ार मुक़द्दस है। आप मालूम कितने पाए के बुजुर्ग हैं। दहली की सरजमीन पर आपकी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं। हजरते अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं और इतने नबी के सच्चे गुलाम हैं, नबी के सच्चे आशिक हैं कि दुनिया तमन्ना करती है काश कोई रात ऐसी आए, काश कोई जिंदगी में नींद ऐसी आए कि आंखें बंद हो और मदीने वाले का दीदार हो जाए, आंखें बंद हो आमना के लाल का दीदार हो जाए, आंखें बंद हो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का दीदार हो जाए। सुनो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्गों में से है कि दहली की सरजमीन पर बिला नागा रोजाना आंखें खुली रहती है और मदीने वाले का दीदार होता रहता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खुली रहती है और मदीने वाले का दीदार होता रहता है। जरा बोले ना आप, मदीने वाले का दीदार होता रहता है। ये नौजवान अपने हाथों को नीचे क्यों रखे हैं भाई? आप बुजुर्गों से ज्यादा कमजोर हैं यार। जाहिद भाई जब पढ़ रहे थे ना तो हमने देखा 50, 55, 60 साल के एक बुजुर्ग उठे और उन्होंने नारा लगाया, लेकिन ये 1000 दिन भर में गाने सुनने वाला नौजवान, इसे शर्म नहीं आती हुजूर की महफिल में? 1000 गाने तो इसे याद है, लेकिन नबी के नाम का नारा नहीं याद है, रसूल के नाम का नारा नहीं याद है। अरे जरा सोचा कर, जरा गौर किया कर, ये जवानी कब तक रहेगी, ये जिस्म में ताकत कब तक रहेगी, ये इतना इतना करके जमीन पे कब तक चलेगा? खुदा के लिए अगर जिंदगी तुझे मिली है और उस जिंदगी में अल्लाह ने तुझे जवानी दी है तो उस जवानी में इतने नारे लगा कि करबला के अली अकबर का गुलाम हो जा। हाय 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 हाय, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। आप बताएं ना मुझे, अगर इस महफिल में आप ना नारे लगाएंगे तो फिर पड़ोस वाले गांव से आप किराए पे बुलवाएंगे क्या? जलसा हमारा है, जलसा हमारे नबी का है, सजाया हमने है तो नारे भी हम ही लगाएंगे। जरा बोले ना नारे। पीछे वालों आप मेरे जाने के बाद बोलोगे, नारे हम ही लगाएंगे।
आप अच्छा माहौल बना लें। अगर सुनना चाहते हैं ना भाई गुलाम नूर मुजस्सम को, तो फिर खूबसूरत माहौल बना लें। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत शायर के लिए खूबसूरत माहौल चाहिए। तवज्जो है ना? जरा हाथ उठा के सारा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। दहली की सरजमीन पर आंखें खुली रहती हैं और मदीने वाले का दीदार होता रहता है। मदीने वाले के बद्दुहा चेहरे की जियारत होती रहती है। यही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो लोग जो आने के बाद चले जाते हैं, वो लोग जो आने के बाद में 2, 4, 10 मिनट 20 मिनट बैठते हैं चले जाते हैं, उनकी निगाह में हुजूर की महफिल की कोई कदर नहीं है, हुजूर के जिक्र की कोई कदर नहीं है। सुनो तवज्जो से, आप बैठे हो ना, माँ और बहनें बैठी हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों हुजूर की महफिलें सजाया करो, ऐ मेरे गुलामों हुजूर की महफिलें सजाया करो। एक गुलाम ने उठ करके कहा, हुजूर सरकार की महफिल सजाने से क्या फायदा होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों हुजूर की महफिलें सजाया करो, और अगर पता लग जाए ना कहीं हुजूर की महफिल है तो फिर वहां वक्त निकाल के जाया करो। गुलाम ने कहा, हुजूर फायदा क्या होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों जहां हुजूर की महफिल होती है, हुजूर की महफिल होती है, वहां कोई आए ना आए, आमना का लाल आता है, अब्दुल्ला का लखते जिगर आता है। कोई आए ना आए, आमना के लाल आते, अब्दुल्ला के लखते जिगर आते, हलीमा के दिल के सुकून आते। हमने देखा है इसी दुनिया बहुत से अमीरों को भी हमने देखा और बहुत से गरीबों को भी हमने देखा है। अगर किसी बस्ती में हुजूर की महफिल होती है ना, हमने देखा है कि अमीर उन महफिलों में नहीं जाया करते हैं, अमीर उन महफिलों में शरीक नहीं होते हैं, अमीर उन महफिलों के करीब से भी नहीं गुजरना चाहते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा पावरफुल आदमी है तो फिर मालूम वो क्या कहेगा, वो जो फला फला आलिम साहब आ रहे हैं ना, उनको मेरे पास लेके आना, मुझसे मुलाकात कर ले। खुद नहीं जाएगा, मेरे पास लेकर के आना। आप जरा सोचे ना, दौलत आई तो कितना इतराने लगा, दौलत आई तो कितना गुरूर, दौलत आई तो कितना तकब्बुर। मेरे हुजूर कहते हैं, जो आलिम होता है ना, आलिम वो नाइबे रसूल होता है। सुभान अल्लाह। 10 कदम खुद नहीं गया, दौलत ने गुमराह कर दिया तो फिर खुद बुला रहा है। यार जरा सोच, तेरे पास दौलत है, तेरे पास दौलत है, तो फिर जो मिंबरे रसूल पे आकर के हुजूर की बातें करने वाला है, उसके पास में जो दौलत है, उस दौलत का तो कोई जवाब ही नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की मोहब्बत की दौलत है, वो नबी की नात की दौलत है, वो नबी की अजमत पर जो तकरीरें करने वाला है वो दौलत रखता है। ये अमीरों का हाल है, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है। अच्छा, कोई अमीर आपने देखा है बड़ा पैसे वाला हो, बड़ा पैसे वाला हो, दुनिया के रंगीनियों में बदमस्त हो, अगर उसके पास में कोई चला जाए ना कि हुजूर की महफिल है, हुजूर का जलसा करना है, तो वो कहेगा, यार हर दिन आप लोग जलसे के लिए आ जाते हैं, हर दिन आप लोगों के पास में जलसे के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मालूम ये बातें करने लगते हैं। यार जरा सोचे, ये अमीर है जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, सरमाया दिया है, हवेली दी है, बैंक बैलेंस दिया है, पैसा रुपया दिया है, गाड़ियां दी है, और वो दुनिया की रंगीनियों में इतना खो गया है, दुनिया की रंगीनियों में इतना बदमस्त हो गया है कि ना वो हुजूर की महफिल में जाता है, ना हुजूर की महफिलें सजाता है। मगर मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, पहले तो आका की हदीस सुन ले। सरकार फरमाते हैं, मेरा इस्लाम फैला भी गरीबों से है और सिमट के गरीबों में रह जाएगा, सिमट के गरीबों में रह जाएगा, सिमट के गरीबों में रह जाएगा। और फिर सुन ले, ये मेरे हुजूर की महफिल है, मेरे हुजूर की महफिल है, तो सरकार पाक है, तो सरकार की महफिल भी पाक है, सरकार की महफिल भी, जरा पीछे वालों, सरकार की महफिल भी, सरकार की महफिल भी पाक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो पैसा लगेगा वो भी तो, जरा बोले ना, वो भी तो पाक होना चाहिए।
वो भी तो पाक हो जाना चाहिए। न जाने कितने गरीबों का खून पी करके पैसा इकट्ठा किया हो, न जाने कितने भाइयों का हक मार के पैसा इकट्ठा किया हो, न जाने कितनी जमीनों को गस्ब किया हो। आखिर ये दौलत है तेरी जो तेरे पास में है, ये तेरी अपनी है, तेरे लिए है, लेकिन ये दौलत ऐसी नहीं है जो हुजूर के नाम पे खर्च हो। लोग ये समझते हैं मेरे दरवाजे पे इमाम साहब आए थे और आने के बाद में उन्होंने हुजूर की महफिल के लिए कहा था, मैंने वापस कर दिया, मैंने नहीं दिया। नहीं, तूने नहीं दिया ये ना सोच, बल्कि ये सोच करके रो कि करीब से करीब आदमी ने दिया, लेकिन तेरी दौलत को मदीने वाले ने कबूल क्यों नहीं किया। माशाअल्लाह। तेरी दौलत को जरा बोले ना, तेरी दौलत को कबूल क्यों नहीं किया। अच्छा, बहुत से गरीब हमने देखे हैं, जाहिर सी बात है इस इलाके में भी ये माहौल होगा। हमने अपने इलाके में भी देखा है, बहुत से ऐसे गरीब हैं जो साल में अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहना पाते हैं। उनके पास में जो छप्पर है ना, वो भी ऐसा है कि बरसात के मौसम में उससे पानी टपकता है। उनके पास में नए लिहाफ और गद्दे नहीं हैं कि सर्दियों की रातों में सुकून के साथ में वो अपनी रातें गुजार सके। यार, हमने ऐसा भी देखा है जिनके पास दौलत नहीं, सरमाया नहीं, मालो ज़र नहीं, पैसा रुपया नहीं, दिरहम दीनार नहीं, मगर कितने ऐसे हैं जो खुद मेरे पास आए और आने के बाद में कहा मेरे बच्चे का खतना है, मौलाना मोनिस रजा साहब आपको घर पे आना है। भाई किस लिए? आपकी दावत कबूल है। कहा सिर्फ दावत नहीं है, मदीने वाले की अजमत पे तकरीर भी करनी है, मदीने वाले की अजमत पे तकरीर भी करनी है। कोई नबी की नात पढ़ने वाला भी बुला लीजिए, कोई नकीब भी बुला लीजिए, ताकि हुजूर की शान में अशार भी सुना दे। यार, अमीर होकर के हुजूर की महफिलें नहीं कर पाता है, लेकिन गरीब होकर के उसके छप्पर में रसूल का मिलाद हो रहा है, रसूल का जिक्र हो रहा है, रसूल की महफिल हो रही है। अब भी नहीं समझे ये महफिलें? कोई अगर चाहे मेरे पास दौलत है और मैं जब चाहूंगा सजा लूंगा, नहीं कर सकता है। ये महफिलें वही सजाता है जिससे आमना का लाल राजी होता है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर राजी होता है, हलीमा के दिल का सुकून राजी होता है। तभी तो कहने वाले ने कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। मेरे दोस्त, हमें दुआओं में हुजूर का इश्क मांगना है, हुजूर की सच्ची मोहब्बत मांगना है। आप महफिलों में आया करें ना तो तन्हा ना आया करें, अपने पूरे घर को लेके आया करें, पूरे घर को लेके आया करें। अगर माँ बाप बुजुर्ग होना तो फिर उनके पास जाएं और उनसे भी कहें, आपने हजारों मर्तबा मुझे अपने कांधे पे बिठाया है, आज वक्त है कि मैं आपको कांधे पे बिठाऊंगा, लेकिन चलूंगा कहाँ? चलना है बेटे, इमाम हुसैन का जलसा है, बगदाद वाले दूल्हा का जलसा है, करबला वालों की महफिल है। अब आप जरा सोचें, आपका छोटा बच्चा, आपका जवान बेटा, आपकी बच्चियां, आपके घर की मस्तूरात पर्दे में होकर के जब हुजूर के जिक्र में आएंगे तो जाहिर सी बात है, बच्चा जब यहाँ से जाएगा तो अली असगर का सदका लेके जाएगा, जवान जाएगा तो अली अकबर का सदका लेके जाएगा, बुजुर्ग जाएगा तो अब्बास अलंबरदार का सदका लेकर के जाएगा, माँ और बहनें जाएंगी तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादर ततहीर का सदका लेकर के जाएगा। माशाअल्लाह। यार, जिसके घर में करबला वालों का सदका पहुंच जाए, जिसके घर में करबला वालों का सदका हो, तो फिर वो घर घर नहीं जन्नत हो जाएगा, वो घर घर नहीं जन्नत हो जाएगा।
हुजूर की महफिलें खूब सजाया करें, खूब सजाया करें, अपनी मेहनत की कमाई हुजूर के नाम पे खर्च किया करें। और महफिल सजाएं ना तो दिल ही दिल में कहा करें, या रसूल अल्लाह, हमारे बस में बस इतना था कि हुजूर आपकी महफिल सजा लें, हुजूर आपकी अजमत पे तकरीर सुन ले, आपकी नाते पाक सुन ले, हुजूर हमने महफिल को सजा लिया है। सरकार अब एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब आप अदब करेंगे ना तो फिर अपना दामन भर करके ले जाएंगे। बात चल रही थी इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। ये कौन इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है? दरसे हदीस दे रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपके चेहरे का रंग बदला, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आपके चेहरे का रंग बदला, मगर आपने हुजूर की बातें बंद नहीं की, दरसे हदीस को बंद नहीं किया। आप दरसे हदीस पढ़ाते रहे, दर्स को मुकम्मल किया, किताब जो सबक था उसे मुकम्मल किया। और उसके बाद शागिर्दों ने कहा हुजूर क्या बात है, आप इतनी तकलीफ में क्यों है, आपके चेहरे पे ये आखिर सुर्खी क्यों है, आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं जब दरसे हदीस दे रहा था, जब मैं हदीस पढ़ा रहा था, तो एक बिच्छू ने मुझे 16 बार काटा है। कितनी बार? 16 बार। पीछे वालों कितनी बार? 16 मर्तबा काटा है। कहा हुजूर फिर आपको बंद कर देना चाहिए था दरसे हदीस, और उसके बाद में पहले उस बिच्छू को मार के हटा देते, फिर उसके बाद में सबक को मुकम्मल कर लेते। हजरत इमाम मालिक का जुमला सुनो, तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, इधर तवज्जो करें। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, मेरी सांसें तो बंद हो सकती हैं मगर हुजूर की बातें नहीं बंद हो सकती। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी सांसें तो बंद हो सकती हैं मगर हुजूर की बातें नहीं बंद हो सकती। यार हम इतराते हैं, हमें गुरूर है, हमें तकब्बुर है, हम ज़मीन पर अकड़ करके चलते हैं, हम एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, हम पैसे वाले हैं, हम दौलत वाले हैं, हम शोहरत वाले हैं, हमारे पास में बैंक बैलेंस है, हमारे पास में गाड़ियां हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर अपने गिरबान में झांको ना और फिर ये सोचो कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, तो फिर आईने के सामने खड़े होगे ना तो अपना ही चेहरा देख करके आपको घिन आएगी, अपना ही चेहरा देख करके आपकी नजरें नीची हो जाएंगी, अपना ही चेहरा आप नहीं देख पाएंगे। यही हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अगर नबी को गाली दी जाए, अगर नबी की तौहीन की जाए, अगर नबी पे उंगली उठाई जाए और उम्मती उसका बदला न ले सके, तो फिर ऐसी उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे उम्मती को जीने का, ऐसे उम्मती को जीने का कोई हक नहीं है, ऐसे उम्मती को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे वक्त में भी हम एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे को गुरूर व तकब्बुर के साथ में पेश आते हैं। नहीं मेरे भाई, हमें अपने तर्ज़े ज़िंदगी को बदलना है, हमें अपने कल्चर को बदलना है। हमें रात के वक्त में जब सारी दुनिया सो जाए ना, तब चुपके से उठना है, फिर लोटा उठाना है, वजू करना है, फिर मुसल्ला बिछाना है, फिर रब की बारगाह में सजदे करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना है, ऐ मौला हमें और हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर का सच्चा आशिक बना दे। जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर का सच्चा आशिक बना दे। यहाँ जितने बैठे हैं सब हुजूर से मोहब्बत के दावेदार हैं, सब हुजूर के आशिक बैठे हैं। अल्लाह करे हमारी गुलामी हुजूर कबूल फरमा ले, हमारी आशिकी हुजूर कबूल फरमा ले, हमारी मोहब्बत मदीने वाले की बारगाह में कबूल हो जाए। हम बहुत पीछे हैं, कोसों दूर हैं अपने नबी के बताए हुए रास्ते से। हमारी जिंदगी क्या है? जो काम कर रहा है ना, उसे सिर्फ अपने काम से, अपने कारोबार से मतलब है। मेरे बड़े भाई इधर देखें, अपने कारोबार से मतलब है।
किसी को दुकान खोलनी है तो उसकी फिक्र, किसी को अपने कारोबार की फिक्र, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे हुए हैं। लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि हमें भी दीनदार बनना है और अपनी नस्ल को भी दीनदार बनाना है। इधर तवज्जो से सुन ले चंद बातें और उसके बाद तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। फिर भाई गुलाम नूर मुजस्सम को आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर सुन लेंगे। इधर देखें तवज्जो से, आज हमें फिक्र नहीं है, हमारे हाथ में दौलत रहे, ईमान रहे ना रहे, किसी को फिक्र नहीं। और अगर इमाम साहब, आलिम साहब आपको सही रास्ता बताएं, भाई घर में शादी है, डीजे ना बजाना, नबी का मीलाद कर लो, इमाम साहब को बुला के तकरीर करवा लेना। बड़े आए मौलाना साहब, बड़े आए समझाने वाले, नहीं मानता मैं किसी की, यार ये बातें हैं हमारी, ये बातें हैं। और फिर बड़े बड़े दावे हमारे, और फिर सोच भी ये है कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत हमारे बाप की, यकीनन जन्नत हमारी है, मगर ये जन्नत हमारी तब होगी ना जब हुजूर इशारा करके कहेंगे ये हमारा गुलाम है। माशाअल्लाह, हाथ उठा के माशाअल्लाह, जब हुजूर कहेंगे हमने इसे अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है, ये हमारा, माशाअल्लाह, जरा आप भी ऊंची आवाज करें, ये हमारा, ये हमारा। जब हुजूर कबूल कर ले तो फिर दुनिया में आखिरत में हम दोनों जगह कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, नमाज तहज्जुद, इशराक, चार, इनकी तो बात ही अलग है। जो 5 वक्त की नमाज है ना, नमाज पंजगाना, इनमें भी न जाने कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो वीरान पड़ी है, जिनमें जमात तक नहीं होती। न जाने कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें इमाम नहीं है, न जाने कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें अजान नहीं होती है। यार सोचे ना आप, ये अल्लाह का घर है, इसके दरो दीवार जब अल्लाह की बारगाह में आपके लिए बद्दुआ करेंगे तो फिर आप समझते हैं पीर साहब के तावीज़ से फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पीर साहब की बोतलें पढ़वा करके ले आएंगे तो फिर बरकतें होंगी? नहीं बरकतें होंगी। मैं तावीज़ और पानी और बोतलों की बात ही नहीं करता। आप 2-4 महीने के लिए पीर साहब को घर में बिठा लीजिए, फिर भी बरकत नहीं, जब तक अल्लाह उसका रसूल राजी नहीं है तब तक आपकी परेशानियां दूर नहीं हो सकती, आपकी फिक्रें दूर नहीं हो सकती, आपकी मुश्किलें दूर नहीं हो सकती हैं। मेरे भाई, जहां हमें कारोबार करना है, जहां हमें अपने बच्चों के लिए कमाना है, वहीं पे हमें उम्मती होने का, गुलाम होने का हक भी अदा करना है, हक भी अदा करना है। बीवी कह दे तो फिर 1 महीने के अंदर सोने की चैन आएगी, सोने की अंगूठी आएगी, मगर मेरे नबी ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। कितने गुलाम हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। आज हमने अपने आप को बदलना ही नहीं चाहा, बिल्कुल हमारी जिंदगी जानवरों की तरह आवारा हो चुकी है। ज़रा इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पढ़ें, ज़रा उनकी ज़िंदगी पढ़ें, ज़रा उनकी हयात मुबारका को उठा करके देखें। जब आपके सामने खाना आता है ना, खाना, इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाना आता है, खादिम से फरमाते हैं, खादिम से फरमाते हैं रोटी को शोरबे में तोड़ दिया जाए, रोटी को शोरबे में तोड़ दिया जाए, और जब काफी वक्त गुजर जाता और रोटी उसमें फूट जाती, हजरत हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला उस खाने को उठाते और जल्दी जल्दी तनावुल फरमाते, फिर कलम उठाते, फिर कागज उठाते और फिर हुजूर की अजमत पे कलम चलाने लगते, चलाने लगते। यार हुजूर की बातें करने वाला, सारी दुनिया उसकी बातें करती है। हुजूर का जिक्र करने वाला,
सारी दुनिया उसका जिक्र करती है। आज लोगों को तकलीफ है आला हजरत के जिक्र से, आज लोगों को दिक्कत होती है आला हजरत के जिक्र से, मगर अल्लाह की कसम हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए गुजारा है, हुजूर के लिए गुजारा है, हुजूर के लिए इतना मकबूल हुए बारगाह रिसालत में कि आला हजरत की तो बात छोड़ो, जो आला हजरत के हाथ में कलम है उसका भी जिक्र आज पूरी दुनिया में इस अंदाज में होता है। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। बेशक बेशक ये बारगाह रिसालत से, ये बारगाह रिसालत से अता है, करम है हुजूर आला हजरत के लिए। एक दिन खादिम ने कहा हुजूर ये जो रोटी आप शोरबे में तुड़वा देते हैं ना, इससे खाने का जायका खत्म हो जाता है, खाने का जायका नहीं मिलता है। हुजूर आला हजरत से उसने अर्ज किया हुजूर पूरे दिन पूरी रात आप लिखते हैं, हुजूर खाना तो आप जायके के साथ खा लिया करें। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अपने खादिम से, फरमाते हैं अहमद रजा यहाँ जायके के लिए नहीं आया, अहमद रजा यहाँ जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया। वाह 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 माशाअल्लाह। जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है, मदीने के लिए आया है। यार आज हमने आला हजरत को दिल दिया है, आला हजरत से मोहब्बत का हमने दावा किया है, आज हमने बरेली का नमक खाया है, तभी तो हमें ये दर्स मिला है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हाथ में बरेली शरीफ का दामन है, तभी तो हमारा ईमान और अकीदा बचा हुआ है। हम डंके की चोट पे कहते हैं, हमारी नस्लें कहेंगी इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। पूरा मजमा हुजूर आला हजरत की आवाज में कहो हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा ना करे। मेरे दोस्त ये बड़ा भयानक दौर है, बड़ा पुरफतन दौर है। लोग कोशिश कर रहे हैं आपके ईमान और अकीदे को तबाह बर्बाद करने के लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं बरेली वाले का दामन हाथ से चला जाए। जब बरेली वाले का दामन हाथ से चला जाएगा तो फिर ईमान और अकीदा तबाह बर्बाद करना बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे भाई हमने सोच समझ के बरेली वाले को दिल दिया है, जरा इधर हमने सोच समझ के बरेली वाले से प्यार किया है, हमने बरेली वाले को अकीदत में दिल नहीं दिया है बल्कि हकीकत को समझने के बाद दिल दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं अगर मेरा सीना चाक किया जाए और मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाए, उस दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में, महबूब के जिक्र पाक के सदक़े में हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, हमारे सीनों में इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चिराग मजबूती के साथ दायमी तौर पर रोशन फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को आशिक़ रसूल बनाए। मेरे दोस्त मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ ये कह करके कि हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए, मगर आज के इस भयानक दौर में हमारे हाथ से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दामन न छूटे और उसकी हिफाजत के लिए सबसे बेहतर रास्ता, सबसे बेहतर जरिया हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है, और उनका रास्ता जिसे हम और आप मसलक आला हजरत कहते हैं, वो एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चलने के बाद हमारा ईमान, हमारा अकीदा महफूज रहेगा और हम जब तक दुनिया में रहेंगे इंशाअल्लाह ईमानी ज़िंदगी गुजारेंगे। जब इस दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये कहते हुए जाएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जो जहाँ बैठा है ना
बिल्कुल इसी तरीके से बैठे रहेंगे, आपको ज़िक्र रसूल का वास्ता है, कोई नहीं उठेगा। मेरे फ़ौरन बाद शायर आज़म हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम भाई ग़ुलाम नूर मुजस्सम की आमद है। अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए। आप एक शेर सुन लें, उसके बाद फिर आप अपने दिल से पूछिएगा। हर दिल यही कहेगा, अब जब तक हुजूर की नातें होंगी तब तक यहाँ